आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव की, जो होने वाला है एक धमाकेदार दंगल। ये ऐसा रण है जहां हर चाल हर दांव गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहले बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। बीजेपी के लिए ये नतीजे किसी सदमे से कम नहीं थे। 2019 में 80 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में सिर्फ 33, आधे से भी कम। और इसका सबसे बड़ा कारण अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश ने इस समीकरण को इतनी चालाकी से भुनाया कि बीजेपी के कई वोटर, खासकर ओबीसी और दलित, सपा की तरफ खिसक गए। बस यहीं से बीजेपी की नींद हराम हो गई। अब पार्टी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं। 2027 के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को पक्का कर रही और इसका फोकस है सही प्रदेश अध्यक्ष का चयन। अब सवाल यह है कि बीजेपी यूपी में अपने संगठन की कमान किसे देगी। चूंकि योगी आदित्यनाथ सामान्य वर्ग से हैं, इसीलिए इस बार पार्टी ओबीसी या दलित चेहरों पर दांव लगाना चाहती है। ऐसा करके वो सपा के पीडीए को काउंटर करेगी। तो रेस में कौन कौन है ये बताते हैं। अनुसूचित जाति से विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर और रामशंकर कठेरिया, ये तीनों गैर जाटव दलित समुदाय से हैं और बीजेपी इन्हें लाकर दलित वोटों को पक्का करना चाहती है। यहाँ स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चल रहा है। स्वतंत्र देव पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनके अलावा अमरपाल मौर्य, बाबूराम निषाद, धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति भी दौड़ में। खास बात है कि स्वतंत्र देव सिंह को योगी का करीबी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ओबीसी को चुना गया तो स्वतंत्र देव सबसे मजबूत दावेदार है, और क्यों ना हो, योगी की पसंद को पार्टी कैसे नजरअंदाज कर पाएगी। अब जरा सपा की बात करते हैं। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला 2024 में सुपरहिट रहा। यूपी में 45% ओबीसी, 21% दलित और 20% मुस्लिम आबादी, यानी लगभग 86% वोटर पीडीए में जाते हैं। अखिलेश ने इस समीकरण को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने छोटे मंझोले नेताओं को सपा में शामिल किया और ब्राह्मणों को भी साधा, जैसे माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाकर ब्राह्मणों को संदेश दिया। अब उनका पीडीए एबीडीपी बन गया है, यानी अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, दलित और पिछड़ा। बीजेपी को यह बात अच्छे से समझ आ गई है, इसीलिए वो अब गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर जोर देगी। 2024 में इन वर्गों में नुकसान हुआ है, क्योंकि बसपा का कमजोर होना सपा कांग्रेस गठबंधन को फायदा दे गया। अब बीजेपी संगठन और सरकार में इन समुदायों को ज्यादा जगह देना चाहती है। मिसाल के तौर पर योगी कैबिनेट के अगले विस्तार में कुर्मी और पासी समुदाय के लोगों को मौका मिल सकता है। 2027 में यूपी की 403 सीटों का चुनाव सिर्फ यूपी की सियासत नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देगा। बीजेपी ने 2017 में और 2022 में 255 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 की हार ने पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बीजेपी 2022 में हारी हुई सीटों को 5 श्रेणियों में बांटकर हर सीट के अलग रणनीति बना रही। वहीं सपा भी इसमें पीछे नहीं है। अखिलेश बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बसपा के पूर्व नेता दद्दू प्रसाद को सपा में शामिल किया, लेकिन बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा दमदार चेहरा, जो यूपी की सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। 2027 का यूपी का इस सियासी रणभूमि बनेगा। बीजेपी और सपा के बीच जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों की जंग होगी। बीजेपी ओबीसी और दलित वोटरों को वापस लाना चाहती है, तो सपा अपने पीडीए को और मजबूत कर रही है। कौन मारेगा बाजी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।